गुड मॉर्निंग साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, एसआई की हो चाहे ग्रुप सी की, ऑल परीक्षाएं हो, सभी के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, आज जो है करंट अफेयर्स जो है अप्रैल से रिलेटिव हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के काठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? गेहूं की किस्म है काठिया। किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है काठिया गेहूं, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों, केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या थर्ड पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई सी जी एच एस आई ओ एस ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य से रिलेटिव है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसे चुना है? तो दोस्तों, आयुष्मान जो है, उनका नाम है आयुष्मान खुराना को निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए चुना है। आयुष्मान खुराना। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 अप्रैल 2024 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों भारत में? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है 6 पे। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो दोस्तों, आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जो टीम बना, जिसने स्कोर बनाया, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर की टीम बन गई है। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। किसने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अग्नि जो प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों, तो डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला प्रश्न है 8वां। किसने हाल ही में पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी लॉन्च की है? पहली स्वदेशी कार है जिसका नाम है टी सेल थेरेपी लॉन्च किया। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है 9वां। किस आईआईटी ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है? तो कौन सा आईआईटी है जिसने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की? तो वो है साथियों आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थियों ने। अगला है प्रश्न संख्या 10वां। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कार्तिक कोमपुरी को। डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को सम्मानित किया गया। अगला है प्रश्न संख्या 11। कंसंट्रेट सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित करने वाली पहली सीपीएसयू कंपनी कौन सी बनी? तो दोस्तों, एनटीपीसी जो पहली कंपनी बन गई है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। टाटा इंटरनेशनल की नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा इंटरनेशनल का जो एमडी नया किसे बनाया गया है? राजीव सिंघल को। राजीव सिंघल को। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार दिया गया है? एसोचैम तो ये दिया गया है संजय नायर को। संजय नायर इसका राइट आंसर है। अगला है साथियों, भारत ने अपनी विनिर्माण योजना के तहत निजी फर्मों को कितने अरब डॉलर से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी है? विनिर्माण तो ये दिया है 1 अरब डॉलर से ज़्यादा। 1 अरब डॉलर से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। गृह मंत्रालय ने कानूनों का उल्लंघन करने पर कितने एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है?
तो दोस्तों 5 एनजीओ को गृह मंत्रालय ने कानूनों का जो उल्लंघन करने पर इनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कार्गो वॉल्यूम, तो दोस्तों यह है पारादीप बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो वॉल्यूम के मामले में। अगला है 17 प्रश्न। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन 2024 में जेनिक सिनर है इनका नाम, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 18 है। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? शीर्ष रैंक वाले जो शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हमारे भारत के? तो है अर्जुन एरिगेसी को शीर्ष रैंक वाले हमारे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं भारत के, अर्जुन एरिगेसी। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पे। किस राज्य ने राष्ट्रीय खो खो को चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब जीता? तो महाराष्ट्र राज्य ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष टाइटल खिताब जीत लिया है। अगला है 20वां क्वेश्चन है साथियों। 4 अप्रैल 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 अप्रैल की बात हो रही, तो इंटरनेशनल मेन अवेयरनेस डे मनाया गया। अगला है 21। पेप्सिको इंडिया ने किस शहर में 1266 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की? तो उज्जैन जो शहर है वहां पर पेप्सिको इंडिया ने 1266 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। अगला है प्रश्न संख्या 22। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं 23वां। ऑटो सॉफ्टवेयर और बिजनेस आईटी सॉल्यूशंस के लिए टाटा टेक और किसने साझेदारी की है? तो BMW ने। अगला है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर बन गई मीराबाई चानू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर बन गई है। प्रश्न संख्या 25वां देखते हैं। किसके द्वारा स्कोर्स 20 का अनावरण किया गया? तो SCBI के द्वारा, सेबी के द्वारा। अगला साथियों अगला प्रश्न है कि 10,000 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो अदानी जो ग्रीन है ये 10,000 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला है साथियों कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे का नया CMD नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और किस बैंक ने विलय करने की घोषणा की है? तो फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 29वां। किसके द्वारा एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया? किसके द्वारा एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया? तो केंद्र सरकार के द्वारा, राइट आंसर। और आज का 30वां लास्ट प्रश्न है साथियों। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? तो ये 7.5% इसका राइट आंसर है। तो साथियों ये तो थे बहुत ज़्यादा 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल माह से रिलेटिव। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।